अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के रॉकेट यूनिट प्रमुख को मार गिराया। आईडीएफ। इजरायली सेना ने घोषणा की है कि उसने मध्य गाजा पट्टी में एक ऑपरेशन में हमास रॉकेट यूनिट के प्रमुख को मार डाला। इजरायल रक्षा बल आईडीएफ के प्रवक्ता अविचाई ने एक्स अकाउंट पर कहा कि सैन्य खुफिया निदेशालय और शिन बेट सुरक्षा सेवा से मिली जानकारी के आधार पर आईडीएफ बलों ने अमर अतिया दरविश अलादिनी को मार डाला, जो मध्य गाजा में हमास रॉकेट इकाई का प्रभारी था। उन्होंने कहा कि अलादिनी दशकों से हमास के लिए काम कर रहा था और वर्तमान युद्ध में सक्रिय था। वह गुट के लिए रॉकेट तैयार करने और गाजा में आईडीएफ ऑपरेशन खिलाफ 2008 की शुरुआत में रॉकेट हमले शुरू करने के लिए जिम्मेदार था। बयान में दावा किया गया कि अलादिनी ने पिछले साल 7 अक्टूबर को खूनी हमास के हमले में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति ने अपने देश की सेना से युद्ध अभ्यास तेज करने का किया आह्वान। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास को ध्यान में रखते हुए अपने देश की सेनाओं से भी युद्ध अभ्यास तेज करने का आह्वान किया है। यह जानकारी उत्तर कोरिया की राज्य मीडिया ने दी। आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) ने कहा कि बुधवार को देश के पश्चिमी क्षेत्र में सैनिक अड्डे की यात्रा के दौरान किम ने प्रशिक्षण सुविधाओं का निरीक्षण किया और सैनिकों को युद्धाभ्यास तेज करने का आह्वान किया। KCNA ने कहा, उन्होंने युद्ध में जीत सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक वास्तविक युद्ध अभ्यास को तेज करने के सुझाव दिए। KCNA के मुताबिक किम ने सेना को दुश्मनों की क्षमता को देखते हुए अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए अभ्यास तेज करने का निर्देश दिया। किम की यह यात्रा दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा सोमवार को शुरू अपने वार्षिक फ्रीडम शील्ड अभ्यास के 2 दिन बाद हुई। लेबनान में इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह का सदस्य घेर, 6 नागरिक घायल। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती क्षेत्र के कई कस्बों और गांवों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह को एक फाइटर मारा गया और 6 नागरिक घायल हो गए। सैन्य सूत्रों ने बुधवार को बताया, दक्षिणी शहर बिन जेबिल में एक घर को निशाना बनाकर हमला किया गया, जिसमें अंदर मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि एक अन्य हमले में डिब्बिन के दक्षिण पूर्वी गांव में एक घर भी नष्ट हो गया, जिसमें 2 बच्चों समेत 6 नागरिक घायल हो गए। इस बीच हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके फाइटरों ने किर्यत शमोना, रुवैसत अलालम और अविविम के कई इजरायली स्थलों पर हमला किया। बाइडेन को चुनौती देने वाले डीन फिलिप्स अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटे। मिनेसोटा के कांग्रेसी डीन फिलिप्स ने घोषणा की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करने के प्रयास में कोई प्रगति नहीं होने पर वह डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के प्राथमिक चुनाव से हट रहे हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार फिलिप्स का निर्णय सुपर ट्यूसडे के बाद आया, जब बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 दर्जन से अधिक राज्यों में अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्राइमरी में जीत हासिल की। फिलिप्स ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह स्पष्ट है कि मैं विकल्प नहीं हूं। 55 वर्षीय फिलिप्स ने अक्टूबर 2023 में बाइडेन को चुनौती देने के लिए अपने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा था उन्हें अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन ट्रंप से हार जाएंगे। BNT की खास पेशकश।